स्टूडेंट आगे मैं भूकंप की तरंगों के माध्यम से पृथ्वी के आंतरिक चट्टानों के बारे में जो जानकारी अभी तक उपलब्ध हुआ है उसमें 3 कंपन वेव्स की जानकारी हुई है, जिसमें मैंने कहा प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव और लॉन्ग वेव, जिसको हम सरफेस वेव कहते हैं। पहला जो पी वेव है, जो सबसे पहले फोकस से अभिकेंद्र तक पहुंचता है। अभिकेंद्र, फोकस का मतलब है वह क्षेत्र, वह बिंदु जहाँ से भूकंप की तरंगें रिलीज होती है, जहाँ से तरंगें निकलती हैं। और धरातल, जहाँ सिस्मोग्राफ पर यानी भूकंप मापन के जो यंत्र हैं, सबसे पहला जो एब्जॉर्ब करता है उसे अभिकेंद्र कहते हैं। तो जहाँ ये एब्जॉर्ब होता है उसमें सबसे पहले आने वाले वेव टी वेव कहलाता है। ये प्राइमरी वेव, इसकी ये पहले इसलिए आ जाता है कि इसको ठोस और तरल दोनों से ये क्रॉस कर सकता है। तो ये पी वेव सबसे पहले आता है। सेकेंडरी वेव उसके बाद आता है। तो ये सेकेंडरी वेव जो होते हैं ये केवल ठोस पदार्थों से ही प्रवाहित होता है। और जो एस वेव, लॉन्ग वेव, जिसको हम सरफेस वेव कहते हैं, ये सबसे बाद आता है। ये धरातल के संपर्कीय लहरों के रूप में जानते हैं। धरातल के ही ऊपर, जिस पर हम सभी रह रहे हैं, इससे ये सृजित होती है। इसीलिए 2 वेव, प्राइमरी और सेकेंडरी वेव को हम बॉडीज वेव कहते हैं। और जो एल वेव है, इसको धरातलीय वेव, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी के द्वारा जो तीसरे वेव का निर्माण होता है वह सेकेंडरी वेव। इसमें पी वेव का जो संचलन है वह वेव के पैरेलल होता है। वेव जिस दिशा में, वेव की दिशा तो वृत्ताकार होता है, वह अपनी ताकत, ऊर्जा से चट्टानों को थ्रस्ट करता है। एक चट्टान दूसरे चट्टानों को थ्रस्ट करता है। तो पी वेव पैरेलल टू द वेव, वह लहरों के समानांतर चलता है। जबकि एस वेव डिस्ट्रक्टिव वेव के रूप में भी है। ये अप्स एंड डाउन, यह वेव के हॉरिजेंटल नहीं बल्कि लंबवत रूप में ये ऊपर से नीचे अप एंड डाउन करते हुए तिरछी रेखाओं में ये चलती है। और जो धरातलीय वेव, ये 2 बॉडीज वेव है, ये अंदर से आती है। और जो सरफेस वेव है, जो विध्वंसकारी है, वह दीर्घ तरंग के रूप में वह धरातल के ऊपरी भागों में ध्वस्त करती। इन 3 वेव्स के माध्यम से एक प्रोजेक्टेड, जो इनके एरिया हैं कि किस होके उस ये क्रॉस करती है, किस वो प्रोजेक्टेड जो प्रोफाइल है पृथ्वी के अंदर की, उसमें स्पष्ट परिलक्षित होता है कि पी और एस वेव में पी वेव 120 डिग्री पर कोण के अंदर जो पृथ्वी का केंद्रीय भाग है उसमें वह प्रवेश करता है। और वह एस वेव जो है वह रिफ्लेक्ट करता है।
वह कोर से रिफ्लेक्ट होकर 120 से 145 के डिग्री के अंतर वह प्रवेश नहीं कर सकता। तो जो पी वेव प्रवेश करता है वह एक अलग लेयर का बोध कराता है, और जो सबसे ऊपर आता है वह सतह की डेंसिटी, सतह की संरचना का बोध कराता है, और जो तरल पदार्थ है उसका बोध पी वेव से होता है। तो ये तीन आधारों पर, तीन वेव्स के आधार पर वैज्ञानिकों ने पृथ्वी को 3 डेंसिटी वाले क्षेत्रों में बांटा है। पहला जो सबसे ऊपरी परत है, जो लिथोस्फीयर के नाम से जाना जाता है, जिसकी गहराई समुद्र के नीचे 4 किलोमीटर है, और पहाड़ों से उसकी, हिमालय जैसे, एंडीज जैसे पर्वतों से उसकी गहराई 12 किलोमीटर है। इसको शीलिका से बना हुआ शियाल के रूप में जाना जाता है, जिसका डेंसिटी 2.7 से 3.5 मापा गया है। यानी ये जो क्रस्ट है हमारा, जिस पर हम सभी रहते हैं, ये सिलिका और एल्युमिनियम तत्वों से मोस्टली बना हुआ है। इसके बाद के लेयर को हम मध्यवर्ती परतें कहते हैं, जिसको बाह्य परत कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। दूसरे को हम इंटरमीडिएट या मध्यवर्ती या मेंटल, अपर मेंटल और लोअर मेंटल, उसको 2 भागों में बांटा गया। जो अपर मेंटल है, जिसको हम एस्थोनोस्फेयर कहते हैं, वह बिल्कुल ही गर्म तरल पदार्थ होता है, जिसमें केवल पी वेव उससे क्रॉस करता है। तो ये बताता है कि 2400 किलोमीटर तक इसका विस्तार है। 12 किलोमीटर से 24 किलोमीटर के बीच ये गर्म तरल पदार्थ कन्वेंशनल करंट की तरह संवाहनिक धाराओं के रूप में ऊपर उठती है, क्रस्ट से टकराकर फिर वो नीचे चली जाती है। जहाँ क्रस्ट कमज़ोर होता है वहाँ ये दरारों से या शंकुओं से बाहर निकलता है, जिसको हम ज्वालामुखी के रूप में जानते हैं। तो ज्वालामुखी का उद्वेदन अपर मेंटल से होता है। ये गर्म तरल पदार्थ कन्वेंशनल करंट के रूप में बनते रहते हैं। तीसरा जो इसका दूसरा पार्ट जो है वह सेमी लिक्विड के रूप में, जो कोर के ऊपरी भाग तक पहुंचता है। ये कोर और लोअर मेंटल के बीच का भाग, ये सेमी लिक्विड, जिसको हम कहते हैं हाई डेंसिटी मटेरियल। ना तो ये ज़्यादा ठोस रूप में है, ना ही ज़्यादा तरल रूप में। इसकी मेंटल की डेंसिटी 7.5 इस लोअर पार्ट की। और जब हम कोर की बात कहते हैं, वह निकेल और आयरन से बना है, जो हाई डेंसिटी 13 डेंसिटी जिसकी हो, या 11 से लेकर 13 डेंसिटी के मॉलिक्यूल्स के रूप में इसको मापा गया है। इसके मॉलिक्यूल्स में ज़्यादा अट्रैक्शन है, कंसंट्रेशन है, इसीलिए इसको हम आंतरिक कोर के रूप में, इनर कोर के रूप में कहते हैं। इनर कोर की बनावट में लोहे और निकल जैसे दोनों ही हाई डेंसिटी के तत्व का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हुआ। उसका जो कॉन्ट्रैक्शन है वह बहुत ही घना है, इसीलिए यह बहुत सॉलिड रूप में जाना जाता है। बाहरी आंतरिक कोर जो है वो सेमी लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन आंतरिक कोर सॉलिड है। इस तरह से पृथ्वी को डेंसिटी के आधार पर
लोअर डेंसिटी क्रस्ट हो गया जिसको सियाल कहते हैं, और जो लिक्विड है उसको सीमा कहते हैं। सिलिका प्लस मैग्नीशियम है, क्रस्ट जो है सिलिका